स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रवृत्ति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है जो कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में है। प्रवेश भवन से डायरेक्ट आपके लिए एक अपडेट जो है मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहले एक विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, क्योंकि कोई भी खबर हो रही है खास तो पहुंचा रहे हैं आपके पास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में छोटी छोटी अपडेट जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल रही है आपके लिए, वो लगातार आपको जो है प्रेषित कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो बस इतना है कि आप चैनल से जुड़ जाइए, कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि जो नेक्स्ट अपडेट है उससे आप रिडायरेक्ट हो जाए, आपको उसके लिए भटकना ना पड़े। एप्लीकेशन फॉर्म आए, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, आपकी एडमिशन प्रोसीजर पे कोई भी जो चीज़ें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, वो आप जो है उससे रूबरू हो सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, फास्टेस्ट अपडेट मिलेगी, सबसे सटीक सबसे तेज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित की जाएगी। तो विनम्र आग्रह है कि इससे जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए और इसका एक अभिन्न अंग बनिए। बाकी देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रवेश भवन से जो सूचना आई है वो क्या है, कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और क्या इस वर्ष विलम्ब होने वाला है आपके सत्र में, पूरी सूचना ध्यान से सुनिएगा। प्रवेश भवन में देखिए जो बैठते हैं उनके अनुसार ये है कि अभी देर क्यों हो रहा है, पहले ये समझिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आना था? मैंने बोला था अप्रैल लास्ट में। किस आधार पर बोला था? क्योंकि लास्ट ईयर में आपका 25 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था, लेकिन इस वर्ष क्या है कि आपका मई आ चुका है, मई का प्रथम सप्ताह जो है बीतने को है, लेकिन आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया। इसके पीछे देखिए कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहली जो है कि अभी विश्वविद्यालय में पीएचडी का एडमिशन हो रहा है, दूसरा आपका वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, व्यस्तता को कारण बताया जा रहा है। और ये लगातार कहा गया है प्रवेश भवन से कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मई मिड से लेकर लास्ट के मध्य में आ जाएगा, यानी 15 से 30 के मध्य में। और जहाँ तक संभावना है कि 15 तक या 15 से 20 के मध्य में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ समझिए, एप्लीकेशन फॉर्म पता चल गया आपको कि हाँ मिड में आएगा और 15 से लेकर 20 में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको ये पता हो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, क्योंकि उसी को ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करना है, क्योंकि उसी के आधार पर जो आपका एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाना ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको तैयारी करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा तो कट ऑफ में नाम आएगा और उसके बाद आपका एडमिशन मेन कैंपस में होगा या कॉलेजेस में होगा। तो ध्यान रखना है कि तैयारियों को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे नहीं परेशान हो रहा। और एक चीज़ समझिएगा, इसमें ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका जो अपडेटेड आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट है वो क्या होगा, ठीक है, कितना आपका जो है कब तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो कब से कब तक रहेगी, कितने दिन तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए परेशान नहीं होना है। जब भी आएगा मैं बताऊँगा, भरना बताऊँगा, चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी वो बताऊँगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन दस्तावेज चाहिए वो मैंने पहले ही बता दिया है। आपको आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और फिर से बोल दे रहा हूँ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कास्ट का, वरना परेशान रहेंगे एडमिशन के टाइम। रिज़ल्ट देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एडमिशन फॉर्म जो भी भरेंगे, जिनका मान लीजिए रिजल्ट नहीं है, लास्ट ईयर जिसका चल रहा हो ग्रेजुएशन का, जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो ग्रेजुएशन का, 6th सेमेस्टर में है, 3rd ईयर में है, एंट्रेंस अपना जो एनुअल एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो याद रखिए अपीयरिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपीयरिंग का, उसमें भर देंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप उसको जो अपडेट कर दीजिएगा, ठीक, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब याद रखिए, मान लीजिए 15 से, क्योंकि पिछले वर्ष का डाटा के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम कब तक होगा आपका। ठीक, पिछले वर्ष देखिए 25 अप्रैल को फॉर्म आया था, आपका जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो जो भी थी एक्सटेंड होते होते वो 20 मई हो गया। 25 अप्रैल को फॉर्म आया, 20 मई को लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जो कि करेक्शन विंडो के अंतर्गत आती है कि आप अपना क्या क्या सुधार कर सकते हैं वहाँ तक। यानी लगभग 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए पिछले वर्ष दिया गया था। ठीक, इस वर्ष भी मान के चलिए कि 20 से 25 दिन आपको मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आराम से आप भरेंगे। ठीक, क्योंकि सर्वर की दिक्कत होती है, फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, बच्चे फिर करेक्शन विंडो के लिए फिर जो आवाज़ उठती है तो करेक्शन विंडो ओपन की जाती है, वो चीज़ें। तो इस वर्ष अगर 15 से 30 मई के मध्य में, याद रखिए, अगर पेपर हो रहा है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है 15 से 30 मई के मध्य में, एप्लीकेशन फॉर्म मान लीजिए 15 से 20 में आ गया, 20 मई को आ गया, ठीक, आ गया, तो याद रखिएगा आपका
मई हो गया, लेकिन जून का जो है मिड तक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक। और याद रखिएगा जून के लास्ट में अब जो है आपके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। जून के लास्ट से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये चीज़ें होने की संभावना है। अगर ज़्यादा खिंच गया है चीज़, ठीक है, फॉर्म ज़्यादा लेट से आए, तो आपका जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास समय बेहतर है, आप तैयारियाँ अच्छे से करिए, ठीक है। जितने भी पाठ्यक्रम हैं मैंने अपलोड कर दी, सिलेबस चाहे MA MSc MCOM LLB LLM MCA MBA, ठीक है, तमाम तरह के कोर्सेज़ पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कट ऑफ कितनी जाती है, सिलेबस क्या है, कोर्सेज़ किन किन कॉलेजेस में ये सब उपलब्ध हैं, सीट्स कितनी है, फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस कितनी है, वो चीज़ें। PGT फर्स्ट क्या है, PGT सेकंड क्या है, आप ये समझिएगा पहले। आपका कोर्स, आप मान लीजिए MA करने चाहते हैं, किस सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, ये चीज़ जान लीजिएगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ PGT फर्स्ट PGT सेकंड करके आपको आएगा कि आप किसके अंतर्गत अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप अगर ये चीज़ें नहीं जानते कि आपका कोर्स किसके अंतर्गत है, PGT फर्स्ट PGT सेकंड है क्या, तो आपको आई बटन पर लिंक मिलेगी, वीडियो के लास्ट में उसको वीडियो का आइकन दिखेगा, क्लिक करके जाकर देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पहले बता दी 15 से 30 के मध्य में आने वाला है, मिड तक यानी 15 से 20 में भी आ सकता है। जून के लास्ट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर ज़्यादा जो है डिले हो गया तो आपका जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाएगा, ठीक। एडमिशन प्रोसेस आपका याद रखिएगा, अगर जो भी चीज़ें हैं अगस्त के लास्ट या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आपका एडमिशन जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा, संपन्न हो जाएगा। ये पूरी की पूरी अपडेट थी। अब अन्य जो अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी कि आप चैनल से जुड़ जाइए। मुझसे आप जो है पर्सनल मैसेज करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट करेंगे, उसका भी जो है रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा जैसे मुझे समय मिलेगा, ठीक है। इस चैनल पे आप कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। लेटेस्ट वीडियो में हमेशा कमेंट किया करिए, उस पर जो है रिप्लाई अवश्य मिलेगा आपको। तो बस यही चीज़ें थी। और एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।